दोस्तों, हमारा देश भारत संविधान के अनुसार चलता है और इस देश के संवैधानिक मुखिया होते हैं हमारे राष्ट्रपति। अभी हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। इन्हें 21 जुलाई 2022 को अगला यानी देश का 15वां राष्ट्रपति चुन लिया गया। दोस्तों, पिछले 45 साल से इसी तारीख के आसपास को निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यभार संभालते रहे हैं। पिछली बार 17 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसमें रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति चुना गया था। भारत में ज्यादातर प्रधानमंत्री ही लाइमलाइट में रहते हैं, जबकि राष्ट्रपति अपेक्षाकृत कम मौकों पर सार्वजनिक तौर पर दिखते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद बहुत ही प्रतिष्ठा वाला और एक अहम संवैधानिक पद होता है। बहरहाल दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन से अधिकार होते हैं, उनका काम क्या होता है, उनके पास कौन सी शक्तियां होती हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्हें अन्य महत्वपूर्ण पदों से अलग बनाती हैं? आमतौर पर इस बारे में कम लोगों को ही मालूम होता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं राष्ट्रपति के कार्य, अधिकार और शक्तियों के बारे में। देश के संविधान के मुताबिक लोकतंत्र के 3 मजबूत स्तंभ होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वे केंद्रीय मंत्रिमंडल के जरिए अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। राष्ट्रपति देश की नौसेना, थल सेना और वायु सेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री और उनके सलाहकार की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, सभी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। एंग्लो इंडियन ऐसे किसी व्यक्ति को माना जाता है जो भारत में रहता हो और जिसका पिता या कोई पुरुष पूर्वज यूरोपियन वंश के हों। यह शब्द मुख्य रूप से ब्रिटिश लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि भारत में काम कर रहे हों और भारतीय मूल के हों। राज्यसभा में कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान आदि में पर्याप्त अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को भी वे मनोनीत कर सकते हैं। दूसरे देशों के साथ कोई संधि या समझौता किया जा रहा है तो यहाँ राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है। जब संसद के दोनों सदनों में सत्र नहीं चल रहा होता, उस समय संविधान के अनुच्छेद 123 के मुताबिक राष्ट्रपति नया अध्यादेश जारी कर सकते हैं। संसद सत्र के शुरू होने के 6 हफ्ते तक इसका प्रभाव रहता है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर उसे पूर्ण दंड से बचा सकते हैं या फिर उसकी सजा कम करवा सकते हैं। हालांकि एक बार यदि उन्होंने क्षमा याचिका रद्द कर दी तो फिर दोबारा याचिका दायर नहीं की जा सकती। फांसी की सजा पाने वाले कई अपराधियों की क्षमा याचिका राष्ट्रपति तक पहुंचती है। हालांकि इस पर फैसला लेना उनका अधिकार है। दोस्तों, देश में आपातकाल की घोषणा का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होता है। इसमें 3 तरह की इमरजेंसी शामिल होती हैं। पहला, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के दौरान, दूसरा, राज्यों के संवैधानिक तंत्र के फेल होने पर और तीसरा, वित्तीय आपातकाल। दोस्तों, 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और फिर 1975 में इंटरनल एग्रेशन के दौरान देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल जब पेश किया जाता है तो वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है। इसके बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। धन विधेयक हो, किसी नए राज्य का निर्माण सीमांकन हो या भूमि अधिग्रहण के संबंध में कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस समय भारत के राष्ट्रपति को हर महीने 5 लाख रुपए सैलरी के रूप में मिलती है, जिस पर उन्हें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को कई भत्ते भी मिलते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए।